बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लें जी, आज मिलकर बनाते हैं सूजी का हलवा। तो नॉर्मली जो मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये रिसेंटली मैंने एक नई रेसिपी सीखी है। एक आंटी हैं सिडनी में, तो उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक और रेसिपी बताती हूँ जिसमें कि सूजी को दूध में भिगोया जाता है और फिर हलवा बनाया जाता है। तो मैंने सोचा जी ये ट्राई किया जाए, क्योंकि वो आंटी जो हैं बहुत ही यम्मी खाने बनाती हैं, तो उनकी रेसिपी ऑफ कोर्स ज़्यादा बेहतर होगी। तो हमने ली जी सूजी 1.5 कप और उसको डाला 1.5 कप दूध में और उसको हमने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगो दिया था। तो अब वो रेडी थी। आपने देखा होगा कि सूजी ने जो सारा दूध था वो एब्जॉर्ब कर लिया था। तो हमने एक तरफ रखी देचकी चूल्हे के ऊपर और दूसरी तरफ हमने केटल में गर्म पानी ऑन किया शीरा बनाने के लिए। तो सब चीज़ें जो थी वो पैरेलल हम प्रिपेयर कर रहे थे। ये कर दी हमने केटल ऑन और इसके साथ ही हम अब सूजी को भूनना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए जी देसी घी। और ये जो है देसी घी जो है वो हम इकट्ठा इसको भूनने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको जब हम सूजी भूनेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, जैसे कि अभी आप रेसिपी में देखते रहेंगे। सबसे पहले लीजिए जी एक टेबलस्पून देसी घी, उसमें डालिए कैश्यूज़ और आलमंड्स और उनका थोड़ा सा उनको हिलाकर सौते कर लें। ये हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपने हलवे के अंदर डालने हो तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप हलवे के अंदर ऐड कर लें, लेकिन मैं आज हलवे के अंदर ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी। लें जी, इनको 2-3 मिनट्स हमने सौते करके अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम बाद में डेकोरेशन के लिए ऊपर यूज़ कर लेंगे। और खाने में भी क्रंची और क्रिस्पी हो गए हैं। ये जूसी देचकी में हमने डाल दिया है जो हमने सूजी और दूध का मिक्सचर था। इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई देसी घी अभी नहीं ऐड किया। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर दूध है वो उसकी जो दूध जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा चिपकेगा ये हो सकता है आपकी देचकी के पेंदे के साथ, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन। आप इसको करते रहें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ड्राई होता जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैं चमचे को हिलाती हूँ तो नीचे से आपको लगता होगा कि डिफरेंट कलर का आता है, क्योंकि वो ड्राई हो रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भी पेस्ट की शक्ल में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी गुठलियाँ सी ये बनना शुरू हो जाएंगी। इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि बाद में जब हम शीरा डालेंगे तो खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो इसके बारे में आपने फिक्र नहीं करना है। तो ये देखें जी, अब काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो इसमें मैं देसी घी जो है वो एक टेबलस्पून करके आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। सारा आप बेशक ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता डालें। उसको थोड़ा सा भूनें, फिर एक और टेबलस्पून डाल दें, फिर भूनें। तो इस तरह टोटल हमने जो है तकरीबन देसी घी 1 कप डाल लेना है। कुछ लोग 1.5 कप भी डालते हैं, तो लेकिन मैंने जो था अपनी रेसिपी में 1 कप डाला था। अब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा गुई सा हो गया है, जैसे छोटे छोटे से उसके लम्प से बन गए हैं, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ी देर में जब हम सारा देसी घी डाल देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं जी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा 1 कप जो है वो देसी घी इसमें डाल देना है और इसको जाना है भूनते। अगर किसी को देसी घी पसंद ना हो तो ऑफ कोर्स आप ऑयल या कोई भी और इस तरह का जो ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। देखा होगा कि आपने टेक्सचर उसका चेंज होता जा रहा है। बस इसको मुसलसल हिलाना ज़रूरी है ताकि जो सूजी है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या नीचे ना लग जाए। उसके बाद हम डालेंगे जी इसमें बेसन, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे इसका एक तो टेस्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी आपने डालकर इस तरह से लाइटली इसको मिक्स करके और भून लेना है। सूजी का हलवा जो है जी, ये जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी तो ये मैं अपने फ्रेंड के घर एक नाश्ते पे जाना था, तो उनसे कहा था कि मैं सूजी का हलवा बना कर लाऊंगी। तो उस दिन मैंने जो था दोनों तरह के हलवे बनाए थे। जो मैं नॉर्मल बनाती हूँ पानी के साथ, वो भी कभी मैं इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मैंने नई रेसिपी ट्राई की थी दूध की वाली।
और सबको जो थी वो ज़्यादा ये वाली अच्छी लगी थी। हालांकि जब तक हम वो खा रहे थे पानी वाला तो वही सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये दूध वाला बनाया तो सबका ये फेवरेट हो गया है अब। साथ ही साथ हमने लिए जी चीनी 1.5 कप, शुगर जो है 1.5 कप ले लें, और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो हमने केटल में बॉयल किया था वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर केटल नहीं है या बॉयल वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑफ कोर्स ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और वो चूल्हे पे उसको गर्म कर लेंगे। इसके हम बनाएंगे जी चाश। तो ये हमने 4 कप पानी डाला जी 1.5 कप चीनी में। क्योंकि पानी गर्म है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे और फिर हम डाल देंगे इसको अपने जो हमने सूजी सेमोलिना जो पकाई है उसके अंदर, भूनी है जिसको कहते हैं जी। मेजरिंग के लिए आप जो कप इस्तेमाल करें तो सब चीज़ों के लिए सेम कर लें। जैसे कि अगर आपने सूजी जिस कप से डाली है वो आप मेजरिंग कप भी यूज़ कर सकते हैं, या अपना कोई भी कप या मग कोई भी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो सब चीज़ों की रेशो जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। नहीं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। छोटी इलायची जो है 9 से 10। इससे ये है कि खुशबू थोड़ी सी आएगी आपके हलवे में से और बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ हम भूनते जाएंगे जी अपनी सूजी को, और दूसरी तरफ साइड पर शीरा तैयार हो गया है। और अब हमने डालना है शीरे को सूजी के अंदर। जब आप शीरे को डालेंगे सूजी के अंदर तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बबल सा करता है और अजीब सी आवाज़ आती है, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए और जल्दी से जब आप चमचा हिलाते जाएंगे तो ये जो सूजी जो है ये थोड़ी देर में गुठलियों की फॉर्म जो है ख़त्म हो जाएगी। ये देखें सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बस सूजी के हलवे का ये है जी कि इसको आपने हिलाते जाना है, रुकना नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता भी आप देख रहे होंगे कि देजकी के साथ कॉर्नर पे बिल्कुल जो है एज पे छोटे छोटे से बबल्स बनते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे जैसे सूजी भुनती जाएगी तो ये जो सूजी का मिक्सचर है ये आपको पेंदे से अलहता होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया, वो बबल्स नहीं बन रहे, लेकिन अभी फुली जो है वो देगची की साइडों से अलहदा नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये गोलाई सी बनना शुरू हो जाएगी हलवे की। देखिए ये थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये जो गोलाई जो है जब बिल्कुल लगे कि देजकी से छूट गया है हलवा और अलहदा ही घूम रहा है सेंटर में, तो इसका मतलब है कि हलवा तैयार है। ये इसकी पहचान है जी कि सूजी का हलवा रेडी है। कुछ लोग जो होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में खाना पसंद करते हैं, वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे अम्मी ने यही सिखाया था जी कि जब जो हलवा है वो देजकी को छोड़ दे तो इसका मतलब है कि हलवा तैयार है। तो ये देखें जी, वो आपको पता लग रहा होगा कि हलवा तैयार है और वो साइडों से उसने गुलाई की शक्ल इख्तियार कर ली है और फुली नियरली रेडी है। इसकी जितनी अच्छी आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ऑफ कोर्स इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट पे आप क्या फिर आप आग को बंद कर दें और इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें सुल्तानाज डाल सकते हैं। मैंने बस हैंडफुल ऑफ सुल्तानाज और कैश्यूज़ और सारा कुछ लिया था। आप उससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लें जी, हलवा हो गया है रेडी। तो हमने डाला इनको डोंगों में और जो हमने सुल्तानाज और किशमिश, कैश्यूज़ और जो बादाम थे सारे, उन सबको हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। ये नाश्ते का जी हलवा पूड़ी के साथ आपको पता है जैसे कि सूजी का हलवा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाश्तों में ये पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है। कुछ लोग कुछ इलाकों का हलवा जैसे कि डुडियाल है, पिंडी के रास्ते में आता है, वो उनका एक स्पेशल तरह का हलवा होता है। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कहीं से मिले, तो वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। और हमारी एक फ्रेंड हैं, बल्कि रिश्तेदार ही कहना चाहिए, तो बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो बस ये डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट तरह के हलवे हैं। आप भी इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको एनी के घर नाश्ते पर लेके गई थी और सबको बहुत मज़े का लगा था।
लें जी, अब तकरीबन हलवा है रेडी। हम होंगे साथ साथ तैयार और लेकर जाएंगे इसको नाश्ते पर अपने साथ। मैंने अंदर जो थे सिर्फ सुल्तानास डाले थे, क्योंकि अब्बा जी जो है वो बाज़ का शौक़ से बादाम और ये काजू वगैरह सख्त होते हैं तो नहीं खाते, तो इसलिए अंदर नहीं डाले ताकि उनके मुंह में ना आए, तो हम नीचे से उनको हलवा दे सकते थे। तो हमने अंदर सिर्फ सुल्तानास डाले थे और ऊपर डाले हैं ये काजू और बादाम। ले जी, पहुंच गए थे हम नाश्ते पर। लजानिया, चने, आलू की भुजिया और हलवा और पूड़ियाँ जो कि फ़्रेश बन रही थी, और निहारी भी बनाई हुई थी। ये रहे उसके लवाजमात। आपने एक और व्लॉग में इस पर पूरा एक व्लॉग बनाया था, वो आपने देखा होगा। पूड़ियाँ बन रही थी जी फ्रेश, और साथ साथ नान भी गर्म किए जा रहे थे। तो बहुत ही मज़े की दावत थी जी। अल्लाह इन सब के रिस्क में इजाफ़ा करे जी। इन दोस्तों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में रौनक है। अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे और ये हमारी दावतें करते रहें। और ये एक हमारी फ्रेंड ने जी साथ कोकोनट ट्रफल्स बनाए थे, ये भी बहुत ही मज़े के थे। तो लें जी, आप लोग भी इंजॉय कीजिए सूजी का जो हलवा है। इसकी मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट्स भी शेयर कर दिए हैं ताकि आपको इसमें हेल्प हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will never miss another video. Thank you.